जूनागढ़ दर्शन में। ये वाले जो जू के दर्शन हैं हमने उसी में ऐड ऑन कर दिया है और हम आ गए हैं जूनागढ़ के शकरबाग ज़ू में। और ये शकरबाग ज़ू अपने इंडिया का सबसे बड़ा पुराना दूसरा ज़ू है और ये पूरा ज़ू 2 एकड़ लैंड में फैला हुआ है। तो इस ज़ू में बहुत कुछ हमें आगे देखना है, तो चलिए देखते हैं। 10,000 स्टेप्स चढ़ के आने के बाद इस जू में घूमने का एक्चुअली मन नहीं कर रहा है, बट जू में जो भी एनिमल्स यहाँ पे इन्होंने पब्लिक अट्रैक्शन के लिए रखे हैं वो सच्ची में ह्यूज है, ह्यूज। यहाँ पे इनको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई अच्छा हुआ हम लोग आ गए यहाँ पे। तो ये सारा जू देखने के बाद थोड़ी सी एक्साइटमेंट और आई है, तो और एक नए अट्रैक्शन की ओर जाने का मन बना रहे। तो चलिए चलते हैं और मज़ा करते हैं। सुबह श्री अवधूत चिंतन गुरुदेव दत्त जी के दर्शन लेने के बाद सही में बहुत थक गए थे, बट जूनागढ़ में देखने लायक बहुत कुछ है और हमें कल सोमनाथ जी के दर्शन लेने जाना है। तो ये जो अट्रैक्शंस है ये हमको मिस नहीं करने हैं। तो थकान को बाजू में रख के हम लोग आ गए हैं अक्षरधाम मंदिर। तो मंदिर में जाते हैं।
अक्षरधाम मंदिर में आने के बाद सच्ची में दिल प्रसन्न हो गया। यहाँ की जो मनमोहक कलाकृति है इस मंदिर की, वो सच्ची में काबिल तारीफ है। देखने के बाद बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आकर हमने बहुत अच्छा किया। और ये सारा मंदिर जो है आपने देखा ही होगा, बाहर का एनवायरनमेंट जो देख रहे हो वो उन्होंने सच्ची में बहुत अच्छे से मेंटेन रखा है। और यहाँ पे आने के बाद जाने का मन नहीं कर रहा है, बट जाना पड़ेगा। कल सुबह हमें सोमनाथ जी के दर्शन के लिए निकलना है। तो चलिए चलते हैं। ओम साई राम। तो हमारे बस के चीफ कमांडिंग ऑफिसर आनंद और मिस्टर मुकेश आज ये हमारी बस को कमांड करेंगे। वैसे 4 बस ऑलरेडी लगी पड़ी है। बस हमारे बस के कमांडिंग ऑफिसर उनके साथ ये सोमनाथ दर्शन बड़े प्यार से करेंगे और बड़े आराम से करेंगे। आई होप सर का कोऑपरेशन हमें बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। मजाक मस्ती और बाबा के नाम के साथ हम हमारा कारवां शुरू करते हैं। तो बोलो जय गिरनारी। जय गिरनारी। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हमारे चैनल कीप ऑन ड्रीमिंग में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और सुबह के गिरनार जी के दर्शन के बाद हमारा जो कारवां है, ये यात्रा जो है अभी हमारी बढ़ते बढ़ते आ गई है सोमनाथ मंदिर में। तो बराबर मेरे पीछे आप सोमनाथ मंदिर के दर्शन ले सकते हो। आपको यहाँ पे अंदर चमड़े की चीज़ें, पर्स, मोबाइल्स अलाउड नहीं है। तो आपको यही सब क्लॉक रूम में जमा करना है। तो आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे क्लॉक रूम में आप सेफली रख सकते हो। उसके लिए नॉमिनल चार्जेस है, आपको पेड करने हैं और आपके सामान को अंदर रखना है। चलिए सारा कुछ गैजेट्स, पर्सेस वगैरह जो भी है वो हम लोग अंदर जमा करते हैं। सोमनाथ जी के दर्शन के बाद अभी टाइम हो गया है लंच का। तो इस यात्रा में सहभाग लेने के बाद इसमें एक एडवांटेज रहता है, आपका सारा कुछ जो प्लानिंग है दिन का, साइट सीन से लेके जो भी क्षेत्र आप घूमने, अभी आप तीर्थ यात्रा करने वाले हो तो वो यात्रा के हिसाब से भोजन का जो आयोजन रहता है, जो यात्रा में मैं शामिल हुआ हूँ, उनका पूरा जो नियोजन है वो एकदम से वेल डिसिप्लिन एंड वेल मैनर्ड और वेल प्लान है। तो इस मैनेजमेंट के अनुसार उन्होंने सब अच्छे से मैनेज किया है। तो तकरीबन इस यात्रा में 217 लोग आए हुए हैं और इन 217 लोगों का ये संपूर्ण आयोजन आप मेरे पीछे देख रहे हो। तो आज जूनागढ़ से तकरीबन 110 किलोमीटर की दूरी पे सोमनाथ मंदिर है। तो सोमनाथ मंदिर के दर्शन लेने के बाद हम निकलेंगे द्वारका के लिए। तो इस द्वारका में हम लोग द्वारकाधीश के दर्शन लेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड ऑलवेज कीप ऑन ड्रीमिंग। ओम साई राम।
सोमनाथ जी के दर्शन करने के बाद तो ये है श्री कृष्ण भगवान जी और उनके बाजू में बैठे शिकारी। ये एक्चुअली जो स्टोरी है, जो भिल्ल है, जो बेटे के भगवान श्री कृष्ण जी से क्षमा मांग रहे हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से जो बाण उन्होंने छोड़ा था वो श्री कृष्ण भगवान जी के पैर को लगा और श्री कृष्ण भगवान जी घायल हो गए और श्री कृष्ण भगवान जी ने यहीं पे अपना देह त्याग दिया। तो उसी की ये प्रतिकृति आप देख रहे हो और इस सोमनाथ मंदिर के बराबर 2 किलोमीटर बाजू में ही ये मंदिर यहाँ पे है जिसका नाम भाई ठीक से उठेगा ना? बाबूलाल उठ गए हैं।